तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ वो है मेरा दैट इज क्लॉक, घड़ी। क्या समझते हो घड़ी से? व्हाट इज क्लॉक? क्या होता है क्लॉक? बताओगे कुछ? सोचोगे कुछ? ओके, अब बच्चा मन ही मन सोच रहा है सर जो हमें टाइम बताता है। अच्छा सोचा, थोड़ा सा और सोचो। अगर मेरा दोस्त मुझे टाइम बताएगा तो क्या वो घड़ी होगा? नहीं तो यहां पे एक वर्ड आप जोड़ दीजिए इसी आंसर में, दैट इज कोई भी ऐसा मशीन, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें टाइम शो करता है। क्या होता है बच्चों? क्लॉक होता है। ओके, तो चलिए अब जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने, आपके सामने एक राउंड क्लॉक है। यहां पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लॉक को पढ़ने वाले हैं। हमारे सामने कोई डिजिटल क्लॉक नहीं, कोई स्क्वायर क्लॉक नहीं, हमारे राउंड क्लॉक पे ही हमसे जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा। तो यहाँ पे जब मैं क्लॉक पढ़ाने के लिए आपके सामने हूं तो यहाँ पे हम पहले कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस इस क्लॉक पे, और जैसे जैसे हमारा क्लॉक आगे बढ़ता चला जाएगा ना, वो क्लॉक से हटके टाइम पे आ जाएगा। जब हम फाइनल तक पहुंच रहे होंगे तो घड़ी हमारी खराब हो चुकी होगी, उसे हम ठीक करा रहे होंगे, तो कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, इतने बजे मैं यहां था तो इतने बजे इतना स्लो हो गया, वगैरह 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 सब कुछ। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, दैट इज मेरी जो टोटल क्लॉक की क्लास आने वाली है वो अप्रॉक्स 10 आवर्स की आने वाली है। आपको इस 10 घंटे के बाद क्लॉक का कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको कहीं और से पढ़ना होगा। ये पूरी वीडियो आपको मिलने वाली है, एक एक पॉइंट, डिटेल्ड क्वेश्चन, टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं क्लॉक में। तो मेरा पहला पॉइंट आप सबके सामने, जब मैं बात करता हूं क्लॉक की, आपके सामने बच्चों ये क्लॉक है, आप देख पा रहे हैं? ओके, जब आप देख पा रहे हैं तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्लॉक है पूरे 360 डिग्री के बराबर, ये जो पूरा राउंड है ये पूरा 360 डिग्री के बराबर है। ओके, तो यहां पे जब हम शुरुआत करते हैं क्लॉक की तो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज 360 डिग्री। मैंने पहले ही कहा आपको राउंड क्लॉक, ओके, दैट्स व्हाई डिग्री बात ही तभी होगी जब वहां पे कोण बन रहा होगा। ओके, तो यहां पे जब हम बात करेंगे 360 डिग्री की, अब हमारा क्लॉक कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों? कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो टोटल 12 पार्ट्स में हमारा जो क्लॉक है वो डिवाइड है। मैं बात करना चाहूंगा इसके एक सेक्शन की, सिर्फ एक सेक्शन की। तो अगर मैं सिर्फ एक सेक्शन की बात करूंगा और बराबर 12 हिस्सों में बटा हुआ है तो इसका जो एक सेक्शन है वो कितने डिग्री का होगा बच्चों? दैट इज 30 डिग्री का होगा। अब आप एक सीधी सी बात समझिए, एक फादर है, उसके पास 360 रुपए हैं, उसे अपने बच्चों में बांटना है और उसके बच्चे हैं 12, हर एक को बराबर बराबर बांटना है, तो एक बच्चे को वो कितना देगा? यू विल गेट 30। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे ये 30 डिग्री का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आइए इसको यहां पे समझिए। अब मैंने क्या बताया आपको, यहां से यहां तक का जो एक ब्लॉक है ये कितने डिग्री के बराबर है बच्चों? ये है 30 डिग्री के बराबर। अब जब मैं बात करूंगा 30 डिग्री के बराबर की, तो यहां से यहां तक आप इसे आर की तरह भी देख सकते हो, 1 घंटा हो गया। यहां से यहां तक आप दैट इज मिनट की तरह भी देख सकते हो, 5 मिनट हो गए। तो पहले आर की तरह समझते हैं। जब हम बात करते हैं आवर हैंड की, दैट इज 1 घंटा हो गया। जब 1 घंटा हो गया तो ये सुई यहां से यहां तक पहुंच गई, और जब ये यहां से यहां तक पहुंच गई तो इसने कितने डिग्री का कोण बना दिया? दैट इज 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो यहां पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि 1 घंटे में जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। जब मैं इस बात को थोड़ा और आगे लेके चलता हूं तो यहां पे दूसरा पॉइंट आता है मिनट हैंड।
मिनट की सुई। तो जब मिनट की सुई के बारे में बात करता हूं मैं, तो 5 मिनट, क्योंकि कोई भी मिनट की सुई जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसे लगेंगे पूरे 5 मिनट। अब 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल, अगेन ब्लॉक तो 30 डिग्री का ही है, तो यहां पे आपने एक बात पढ़ी क्या, दैट इज 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। मुझे चाहिए 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट इज इक्वल टू 30/5 एंड यू विल गेट 6 डिग्री इज योर आंसर। तो यहां पे 1 घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे की सुई 1 घंटे में और 1 मिनट की सुई 1 मिनट में। मैं इसे थोड़ा सा, जो ये बेसिक पॉइंट है, इसे टेबुलर फॉर्म में लिख के समझाता हूं आपको और अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कुछ और चीजें भी ऐड होंगी यहां पे हमारी। तो इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। 1 आवर 30 डिग्री, 2 आवर 2 इंटू 30 60 डिग्री, 3 आवर्स। अगर मैं बोलूं 5 घंटे हो गए 150 हो गया, 7 घंटे हो गए इंटू 30 210 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? वहीं मैं मिनट की बात करूं तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, 2 मिनट 12, 3 मिनट 18, मतलब इंटू 6 चलने दो। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है बच्चे, कई बार वो डिग्री दे देता है हमें, 6 डिग्री कितने मिनट के बराबर है? बाबा जब 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर है तो 6 डिग्री तो 1 मिनट के बराबर ही हुआ ना, वही तो क्वेश्चन है। तो यहां अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए, अगर आपको कोई भी मिनट डिग्री दिया हुआ है उसे आप 6 से डिवाइड कर लोगे और आपको पता चल जाएगा मिनट कितना हो रहा है। सीधी सी बात है। आप जो घड़ी देखते हो, आप जो घड़ी देखते हो, किस पे देखते हो? डिग्री पे देखते हो या मिनट पे देखते हो? अगर मैं आपको बोलूं बच्चों 4:120 डिग्री हो गया, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। जितना अच्छा तब लगेगा जब मैं बोलूंगा 4:20 हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे एक बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, कोई भी ऐसा पॉइंट जो डिग्री में दिया हुआ है उसे आप 6 से डिवाइड करके तुरंत मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं 120 डिग्री, सर 6 से डिवाइड कर दो, 20 मिनट्स। अगर मैं बोलूं 150 डिग्री, 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? 25 मिनट्स। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? क्लियर है सबको? ओके, तो अब मैं इसी डेटा को टेबुलर फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं, शॉर्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं चाहूंगा आप सबसे कि आप बड़े ध्यान से, बिल्कुल फोकस्ड होकर अपने डेटा को कवर करें। अब जब बारी आती है ये जो टेबल बनाने जा रहा हूं ना बच्चों में, ये पूरा चैप्टर सिर्फ इसी पे बेस्ड है। अगर ये टेबल आपके दिमाग में है मतलब क्लॉक में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले यहां पे लिखा है मैंने हैंड, हैंड मतलब सुई। दूसरे नंबर पे मैं लिखने जा रहा हूं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब अवधि, ओके। और तीसरे नंबर पे मैं लिखने जा रहा हूं डिग्री, जिसको आप लोग जानते हैं कोण के नाम से। तो यहां पे सबसे पहले 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? अभी अभी पढ़ के आए हो बिल्कुल जस्ट, दैट इज 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट यहां से यहां पहुंच गई, बस थोड़ा सा पहुंच गई, बिल्कुल इतना सा। तो ये जो डेटा है ये कितने डिग्री के बराबर हो गया? दैट इज 6 डिग्री के बराबर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा दैट इज आवर हैंड। आवर हैंड 1 घंटे में, 1 घंटे की सुई 1 घंटे में, अभी अभी पढ़ के आए हो आप, दैट इज 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब जो तीसरा पॉइंट है जो हमारे दिमाग में, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है, वेरी क्लियर, अभी मैं क्लियर कर दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बात नहीं पता है तो क्लॉक का कोई क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब आपसे बात होगी आवर हैंड की और आपसे बोला जाएगा 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितना मूव करती है, 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितना मूव करती है, ओके। तो इस बात को समझिए। अब आपके सामने मान लीजिए घड़ी में आपके सामने कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। अब घड़ी में जब आपके सामने 3 बज रहा है तो ये वाली सुई ठीक 12 पे है, ये वाली सुई ठीक 3 पे है। ये अपना राउंड कवर करना शुरू करती है।
सॉरी बच्चों, ये जब अपना पूरा राउंड कवर करती है तो ये पूरे 60 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कौन? ये कौन? मिनट वाली सुई। जब 60 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो आर हैंड जो है वो वहीं तो रुकी नहीं रहेगी कि वो 3 पे ही रुकी हुई है, वो क्या करेगी 3 से 4 पे पहुंच जाएगी। और जब वो 3 से 4 पे पहुंच जाएगी तो उसने एक ब्लॉक पूरा कवर कर लिया। अब जब एक ब्लॉक पूरा कवर कर लिया तो पानी, एक ब्लॉक पूरा कवर कर दिया तो 30 डिग्री के बराबर हो गया, तो 60 में तो यहां पे दोबारा दैट इज 60 मिनट, तो उसने एक ब्लॉक कवर कर दिया तो वो हो गया हमारा सॉरी 60 मिनट 30 डिग्री, तो 1 मिनट you will get half degree। 2 मिनट बच्चों। वापस 1 मिनट इज इक्वल टू यू विल गेट हाफ डिग्री। तो यहां पे एक बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों, अगर ये कंसेप्ट फेल हुआ ना पूरा क्लॉक फेल हो जाएगा, क्लॉक बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं यहीं पे बता देता हूं, वाटर इमेज जो होता है ना क्लॉक का, वो इसीलिए गड़बड़ होता है, वो इसीलिए कभी फिक्स नहीं आ पाता है, ये इशू वहां पे रहता है हाफ डिग्री वाला। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब हम मिरर इमेज, वाटर इमेज वगैरह पढ़ेंगे। तो यहां पे आपने क्या देखा, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है 1 घंटे की सुई 1 मिनट में सिर्फ आधे डिग्री का कोण बनाती है, सिर्फ आधा डिग्री मूव करती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सी घड़ी में 3 बज रहे हैं, अब 3 तो बजते नहीं रहेंगे, थोड़ी देर बाद 3:10 होंगे, हो गए 3:10। ये वाली सुई जो आवर वाली सुई आप देख रहे हो बिल्कुल स्लाइड सा, कितना स्लाइड, अब बिल्कुल स्लाइड मत बोलिए, आप बोलिए डिग्री में, कितने डिग्री, 10 मिनट में 10 का आधा कितना होता है 5 डिग्री। जब 3:20 होंगे, अब 3:20 हो गए, कितना डिग्री, 20 का आधा कर दो 10 डिग्री। जब 3:30 होंगे तो आवर वाली सुई कितना डिग्री मूव कर चुकी होगी, आधा और कर दो। समझ रहे हो बात को? दैट इज 15 डिग्री। 3:40, 40 का आधा 20 डिग्री, 3:50 25 डिग्री, 3:60 अब ये मत कहो सर 3:60 क्या होता है, 4 बज गए, पूरा 1 घंटा हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 का आधा 30। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आपका इस बेसिक कंसेप्ट पे कमांड है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो क्लॉक पे। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा अब, तो यही डेटा क्या हो जाएगा, ये डेटा हो जाएगा हमारा क्वेश्चंस फॉर्म में। ओके, तो चलिए अब हम लोग मूव करने वाले हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, टाइप 1 की तरफ। ठीक है, तो टाइप 1 शुरू करते हैं। अब जब हम बात करेंगे, वही डेटा आपके सामने आ चुका है, 1 घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 1 मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। इसी को मैंने थोड़ा सा सेकंड पॉइंट बताने के लिए लिखा हुआ है, दैट इज 6 डिग्री 1 मिनट के बराबर होता है, और 6 डिग्री 1 मिनट के बराबर होता है तो कितना भी डिग्री दिया हो आप मिनट निकाल सकते हैं आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 6। यहां पे जो डेटा है, जो अभी हमने टेबल फॉर्म में पढ़ा, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने जो कि एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हेन अ मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ When a minute hand makes an angle of 300 डिग्री, जब 1 मिनट की सुई 300 डिग्री का कोण बनाती है,
उसी समय में when a minute hand makes an angle of 300 degree, hour hand makes an angle of question mark. उसी समय में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? Hour hand makes an angle of question mark. hour वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो बच्चों अभी अभी पढ़ के आए हो, सब कुछ आपके सामने है, कोई टेंशन नहीं लेगा। मैंने अभी अभी बताया, कभी भी डिग्री दिया हो आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर लेना है। जैसे ही आप उसे 6 से डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा कितने मिनट हो रहे हैं। 300 डिवाइड बाय 6 यू विल गेट 50 मिनट। 50 मिनट हो चुके हैं। उसने क्या बोला, 300 डिग्री। आपको 300 डिग्री, आप कभी घड़ी ऐसे नहीं कहते सर 3:90 डिग्री हो गया, आप क्या कहते हो 3:15 हो गया। अगर वो 90 डिग्री बोलता है तो हमारा जो सेंस है उसे तुरंत किस में कन्वर्ट करेगा, मिनट में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही मिनट में कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा, 6 से डिवाइड कर देगा, यू विल गेट 50 मिनट। अभी अभी जिसको मैंने 3 स्टार दिया था, दैट इज 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का। तो 50 मिनट में जो 50 मिनट है उसमें कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यू विल गेट 25 डिग्री। यू विल गेट योर आंसर। सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। दैट इज 1 मिनट की सुई 300 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसी समय में आर वाली सुई, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। क्या किया हमने, सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट किया। अब देखो ये तो समझाने वाली बातें होती है, मुझे समझाना भी है आपको और मुझे आपको फास्ट भी करके दिखाना है। आपने क्या किया, पहले 6 से डिवाइड किया, मिनट में कन्वर्ट किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर क्या हुआ, वो आर डिग्री में कन्वर्ट हुआ। जब भी आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो भी डिग्री दिया हुआ है उसे आप सीधा 12 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सीधा डिग्री डिवाइड बाय 12, आपका आंसर आपके पास। सी 300 डिग्री, 300 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 25 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, तो अभी मैं इस पे बेस्ड आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर। चलो तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। व्हेन अ मिनट हैंड मेक्स एन ओ ग्रेट, आंसर आ गया, शाबाश, यही तो चाहिए। क्वेश्चन पूरा क्यों पढ़ोगे जब घर से तैयारी करके जाओगे। तो आपने देखा 1 सेकंड का भी मिली सेकंड लिया है आपने आंसर देने में। वेरी गुड। व्हेन अ मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री, when a minute hand makes an angle of 120 डिग्री। ओके, क्लास में तो मजा आता था, मार्कर हाथ में लिया तुरंत पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तो पता नहीं क्या ये पॉपअप्स वगैरह देखने पड़ते हैं, समझ रहे हो ना। तो मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, आप सब भी बहुत मेहनत कीजिए। एक नए सिरे से हमारी भी लाइफ शुरू हुई है और आप अपनी लाइफ को तो जहां थे वहीं से आगे की तरफ और इतना आगे ले जाइए कि इंस्पेक्टर, और मैं तो कहता हूं यार यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सब सोचो, सब हो जाएगा, सिर्फ सोचने भर की देरी है। ओके, मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं, आए तो एमटीएस की तैयारी करने के लिए थे और आज कहीं स्टेट में बड़े बड़े रैंक पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी थी। उनका जो इसको देखने का तरीका था ना, उन्होंने हमेशा एक स्टेप समझा इसको। ये नहीं सोचा कि ये भी नहीं मिल रहा है, मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आपकी मेहनत ही आपको जहां तक चाहोगे वहां तक पहुंचा सकती है। तो आइए यहां पे, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के लिए तो मेरे ख्याल से मिली सेकंड में टाइम चाहिए। आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 12 यू विल गेट योर आंसर। कितना, 1 मिनट आवर की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों, यू विल गेट 10 डिग्री। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। When a minute hand makes an angle of 240 डिग्री, बिल्कुल सही है आपका आंसर, जल्दी जल्दी। After dividing it by 12, you will get your answer. See,
240 डिवाइड बाय 12, 20 डिग्री इज द आंसर। बिल्कुल सेकंड नहीं लेना। जब पहली बार बच्चे एग्जाम में आया तो बच्चे क्वेश्चन लेके आए, सर ये क्या आ गया, कुछ नहीं आया, बिल्कुल इजी था। बस आपने वही है, पढ़ते रहिए, सब कुछ आता जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ है। ओके, तो आ जाइए फिर। 144 डिग्री, 144 डिग्री, आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 12 यू विल गेट योर आंसर। मुझे तो देखो पेन वेन सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा ही, तुम्हें नहीं लगना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलेगा, पेन नहीं बोलेगा। पेन से ज्यादा दिमाग बोलना चाहिए। You will get your answer. ओके, तो मेरे हिसाब से आपको टाइप 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करता हूं, वैसे क्योंकि वो क्वेश्चन, अब जो मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं। तो यहां पे कुछ नहीं, इस क्वेश्चन का मैं करने वाला हूं वाइस वर्सा, मतलब उल्टा। जैसा इसमें यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 मिनट की सुई 144 डिग्री का कोण बनाती है, तो आर वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपसे पूछने वाला हूं, जब तो इसका जो उल्टा क्वेश्चन है दैट इज, यहां पे अब आपको आर डिग्री गिवन होगा। मान लो आर डिग्री आपको 10 डिग्री दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा मिनट डिग्री। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया उसमें मिनट डिग्री गिवन था, तो मैंने आपको क्या सिखाया, कोई भी मिनट डिग्री दिया हो आप उसे 12 से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा आर डिग्री क्या है। कुछ नहीं करना है, उधर लाके मल्टीप्लाई कर लो। 10 डिग्री दिया हुआ है, 10 डिग्री इंटू 12 यू विल गेट 120 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, कोई भी कुछ नया नहीं आया है। मिनट डिग्री दिया हो 12 से डिवाइड कर लो, आर डिग्री आ जाएगा। आर डिग्री दिया हो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, मिनट डिग्री आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूंगा आवर वाली सुई 180 डिग्री का 15 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, दैट इज 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो उसी समय में मिनट वाली सुई, बिल्कुल कुछ बच्चे कैलकुलेशन में देखो जो फास्ट हैं वो कितनी जल्दी आंसर दे पा रहे हैं, इंटू 12 180 डिग्री इज द, ठीक है। तो अब मैं आप सबको लेके चलना चाहूंगा टाइप 2 की तरफ। क्वेश्चन का स्टाइल बदला क्योंकि हम भी सीजीएल 15 से 16 पे पहुंच गए, तो आपके सामने पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि सीजीएल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम 12 noon to 3:40 PM our hand makes an angle of question mark। दोपहर 12 बजे से 3:40 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो बात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक सुई की हुई है, सिर्फ एक सुई के बारे में पूछ रहा है, वो दोनों सुइयों को इंक्लूड नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में मिनट पता नहीं कहां से आ जाता है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताना है। क्या बताना है, जो घंटे की सुई है उसने कितने डिग्री का कोण बनाया है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे ही हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमने देखा घड़ी में 12 बज रहे हैं, दैट इज 12 noon। अब जब घड़ी में 12 बज रहे हैं, कितने की बात की गई है, 3:40 की। तो सबसे पहले तो मैं 3 बजाना चाहूंगा। अब घड़ी में 3 बज चुके हैं, पहले घड़ी में 12 बज रहे थे और अब घड़ी में बज चुके हैं 3। तो जब घड़ी में 3 बजे तो आर वाली सुई ने पहला 30 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, 1 बजा 30 डिग्री, 2 बजा 30 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब मैं समझ सकता हूं काफी सारे बच्चे तो आंसर निकाल के बैठे हुए हैं 90 डिग्री। ओके, नहीं बच्चों, क्या हुआ, 40 मिनट को क्यों भूल गए,
ये मिनट वाली सुई जो यहाँ पे 12 पे दिखाई दे रही है, ये मूव करके आ जाएगी 40 मिनट्स पे। और जब ये 40 मिनट्स पे आएगी तो क्या ये सुई यहीं पे खड़े होके इसका इंतजार करेगी? आजा बहन साथ ही चलेंगे? नहीं, ये वाला एटीट्यूड खत्म। आप लोग जैसे अपने दोस्तों का वेट करते हैं क्लास जाने से, छोड़ ना क्लास, क्या जा रहा है क्लास में, मैं तेरा वेट फलाना स्टेशन पे कर रहा हूं, कर रही हूं। नो, ये किसी का वेट नहीं करते, आप सबको पता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आ जाओ। तो यहां पे जब ये 40 मिनट तक पहुंची तो ये यहीं तो खड़ी रहेगी नहीं, स्टार मार्क पॉइंट है ये हमारा, इसके बिना क्लॉक खत्म, क्लॉक खराब। ओके, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बच्चों? कितना डिग्री? हाफ डिग्री। तो 40 मिनट में 40 का आधा, दैट इज 20 एंड 90, you will get 110 डिग्री is your answer। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने 12 बजे से 3:40 तक। अब जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, ये चित्रकारी वित्रकारी नहीं करते। मेरी क्लास का एक रूल है, से नो टू चित्रकारी। क्या? से नो टू चित्रकारी। मैं आपको डायरेक्शन पढ़ाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, सब अपने आप ही हो जाता है। सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है। रैंकिंग पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है। हमें कुछ एक चैप्टर है, अब सीधी सी बात है, तुम बोलोगे सर सिटिंग अरेंजमेंट बता दो बिना फिगर के, नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। छोटा क्वेश्चन हो तो एक बार के लिए हो भी जाएगा, लेकिन जब बैंक पीओ में आओ, देखते हैं, रीजनिंग देखना, मजा आने वाला है। ठीक है। और हाँ, एक और बात यहां पे मुझे याद आया, पजल विद प्रशांत, पजल विद प्रशांत के नाम से एक पॉइंट आपके साथ ऐड होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको, मेरा टारगेट है लगभग 500 क्वेश्चंस पजल के कराने वाला हूं। 500 क्वेश्चंस जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं हमारे चैनल पे। मतलब अगर आपने पजल पे कमांड कर लिया ना, तो बैंक पीओ पे 50% कमांड आपने कर लिया। समझ रहे हो? तो मैं आप सबके साथ जुड़ने वाला हूं इस पॉइंट पे भी, और मैं वहां पे आपको अपने इस चैनल के थ्रू पढ़ाने वाला हूं। तो मेक श्योर आप सब बहुत मेहनत करें, क्योंकि हमारी टीम, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए यहां पे इकट्ठा हुए हैं। ओके, तो आइए फिर अब इस क्वेश्चन को हम मेहनत, ये तो हमारा हो गया पूरा फिगर विगर बना के एकदम फुल मेहनत करके। तो इसी क्वेश्चन को अब हम करने की कोशिश करते हैं विदाउट टचिंग पेन कॉपी। सी 12 से 3:40, 12 से 3:40, 3 घंटे हो गए, 1 घंटा 30 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, 40 का आधा 20, 110 डिग्री इज द आंसर। मुंह जवानी कुछ नहीं लिखना, पेन उठाया, मार्कर उठाया, टाइम गया, आपका दिमाग बोलना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन देखो तुरंत आंसर दो। 12 3 घंटा 90 डिग्री, 20 का आधा, 40 का आधा 20, 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन करोगे विदाउट टचिंग पेन कॉपी? पहले ये वाला समझा देता हूं, कुछ बच्चे सर फास्ट हो गया ये तो। आ जाओ, सी 12 से 3, 40 को छोड़ो, 3 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो। 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, 3 into 30 यू विल गेट 90 डिग्री। अब वहां इतनी मेहनत करोगे ना, एग्जामिनर बोलेगा तू पसंद नहीं आया मुझे, मैं नहीं रखूंगा तुझे, मुझे तो वो चाहिए जो देखते ही बोले आंसर। ओके, तो आ जाओ। उसके बाद अभी ये 40 बचा हुआ है ना बच्चों, तो 40 मिनट्स आर वाली सुई कितना मूव करेगी? हाफ डिग्री। 40 का हाफ, यू विल गेट योर आंसर। तो मैं जैसे ही चाहूंगा कि जैसे ही आपको मेरा सेकंड क्वेश्चन मिले, आप देखते ही आंसर बोल दो। क्वेश्चन बदल चुका है, वेरी गुड। ये वेरी गुड उन बच्चों के लिए था जिन्होंने देखते ही आंसर सोच लिया है, कर लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 से 6, 4 घंटे इंटू 30, 120, 30 मिनट 15, 135। आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन। अब सर यहां पे तो आपने कुछ डायरेक्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं। 3:15 से 9:45 दे दिया, ठीक है। तो 3:15 से 9:15 चले जाइए, 6 घंटे हो गए।
और जब 6 घंटे हो गए तो 30 डिग्री के हिसाब से कितना हो गया 180 डिग्री। और जब 9:15 हो रहे हैं तो 9:45। अब आप सोचिए मैं आपको 9:15 पे पढ़ा रहा हूं और आपको ये पहले से पता है कि सर 9:45 पे क्लास छोड़ेंगे, कितना और पढ़ना है, अभी 30 मिनट और पढ़ना है। ओके, तो 30 का आधा 15 उसमें जोड़ दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे अभी लर्नर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं जो सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूंगा। यहां पे हमारा पॉइंट आता है 3:15 से, सबसे पहले 9:45 लिखा हुआ है लेकिन मैं 9:15 जाना चाहूंगा और इसके बाद मेरे पास 30 मिनट और बचे हुए हैं। ओके, तो यहां से यहां तक का जो कितना टाइम हो गया बच्चों, दैट इज 6 आवर्स। 6 आवर्स 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये चीज अब अगर आप कैलकुलेशन बिल्कुल माइंड में कर लेंगे, देखते ही बोल देंगे 3:15 से 9:15, तो ये जो टाइम मैंने लिखने में लगाया वो नहीं लगने वाला है। वेरी क्लियर। ओके, तो जब हम बात करेंगे आर को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, यू विल गेट 30 डिग्री से मल्टीप्लाई। अभी आपके पास 30 मिनट बचा हुआ है। 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनाएगी और आपका आंसर आपके सामने है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। तो तैयार हो जाओ 4th के लिए, फिर पता है क्या होगा, आ जाओ। कुछ बदला नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी किया गया है और कुछ नहीं बदला है, ना तरीका बदला है ना मेथड बदला है, कुछ नहीं बदला है। आप सिर्फ आंसर निकालिए। तो यहां पे मेरे सामने, आपके सामने दैट इज टाइप 2 का 4th क्वेश्चन है 6:35 से। अब यहां पे जिन जिन बच्चों का गलत आंसर आया है थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, ठीक कीजिएगा। कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आने वाला है क्योंकि वो प्रेजेंट है क्वेश्चन में। कुछ बच्चे बिना मतलब का आगे चले गए हैं, थोड़ा पीछे रह गए हैं। चलिए आइए समझते हैं इस बात को। अब जब हम इस बात को समझते हैं तो क्या कहता है ये 6:35, ओके, 6:35 से 10:10 तक, 6:35 से 10:10 तक। तो सबसे पहले तो आप 6:35 से कहां पे आइए, 9:35 पे। इसके लिए आपको पेन कॉपी की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, वेरी क्लियर। 6:35 से 9:35 3 घंटे हो गए, 3 घंटे 30 डिग्री के हिसाब से यू विल गेट 90 डिग्री। ओके, अब घड़ी में कितना बज रहा है, 9:35। ट्रेन कितने बजे जाएगी, 10:10 पे। आप रास्ते में, सोचिए कितना टाइम है आपके पास उस ट्रेन तक पहुंचने के लिए। 9:35 अभी हो रहा है, मतलब 10 बजे तक अभी 25 मिनट है। 10 बजे तक 25 मिनट है। 10:10 पे ट्रेन जाएगी और 10 मिनट आपके पास है, मतलब आपके पास टोटल कितने हो गए, 35 मिनट हो गए। कुछ बच्चे इसे कैलकुलेट करने में, लेकिन अभी के बाद से जब आप समझेंगे कितना टाइम बचा है और कितना एक्स्ट्रा और है, सिंपल 35 का आधा, you will get your answer. Okay, तो 107 डिग्री इज द। अब कुछ बच्चे, मैंने देखा कुछ बच्चों का आंसर जो मैं समझ पा रहा हूं 10:35 पे पहुंच गए, 4 घंटा हो गया, 120 डिग्री वहां पे आ गए वो। और फिर 120 डिग्री के बाद उन्होंने, कईयों ने 12.5 जोड़ के 132 डिग्री निकाल दिया, कईयों ने 17.5 जोड़ के 137 डिग्री निकाल दिया। जिन्होंने निकाला उन्हें पता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। पॉइंट क्या आया, ठीक है आप आगे चले गए, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपको तो अपनी लिमिट में रहना है, क्वेश्चन की लिमिट में रहना है। आप देखो, जब आप 6:35 से 9:35 की बजाय 10:35 पे चले गए, 4 घंटे हो गए, इंटू 30, यहां पे आपका आ गया 120। कितना आगे चले गए आप, 10:35, आप 25 मिनट आगे चले गए। और जब आप 25 मिनट आगे चले गए तो 1 मिनट में आधा डिग्री,
12.5 डिग्री जोड़ना नहीं था, घटाना था, घटाते ही आपका आंसर आ जाता 107 डिग्री। पर कोशिश कीजिए आगे मत जाइए, खामखा पीछे आना पड़ेगा, समझ रहे हैं? जितना कम हो सके उतना कम मेहनत कीजिए, ठीक है? पता है लॉकडाउन से पहले मेरा वेट 94 केजी था, ठीक है? 94 केजी, काफी लोग तो मिले ही हैं, काफी हेल्दी। अभी ये वाली जो शर्ट है ना, पहन नहीं पाता था मैं, अभी इतना फिट, मेहनत नहीं किया मैंने, बताऊंगा बाद में। ओके, तो चलो अब जब हम टाइप 3 पे आने वाले हैं तो उसके लिए वेट करना होगा आपको आने वाली अगले